जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी का। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोरोना के मरीज होते हैं वो कोरोना से जब ठीक हो जाते हैं तो उन्हें उनका ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के लिए क्यों कहा जाता है, और साथ ही इस ब्लड प्लाज्मा को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। हमारे ब्लड में कई तरह की कोशिकाएं या सेल्स होती हैं, जैसे कि WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ये कोशिकाएं मिलकर हमारे ब्लड का लगभग 45% जो हिस्सा होता है वो बनाती हैं। बाकी का जो 55% हिस्सा है वो कहलाता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में मुख्य रूप से पानी होता है। पानी ब्लड प्लाज्मा का लगभग 90% हिस्सा जो है उसका निर्माण करता है। बाकी का जो 10% हिस्सा होता है ब्लड प्लाज्मा का, उसमें हार्मोन्स, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, ग्लूकोज ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है उनमें क्या होता है, उनका जो ब्लड होता है उसमें पाए जाने वाली जो बी सेल्स या बी कोशिकाएं होती हैं वे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। और जब ऐसे संक्रमण से लड़ाई के दौरान ये एंटीबॉडीज़ बनती है तो ये एंटीबॉडीज़ उस व्यक्ति के प्लाज्मा में घूम रही होती हैं। जब कोरोना का मरीज कोरोना से उपचार या उसकी इम्यूनिटी के द्वारा कोरोना से जंग को जीत जाता है तो उसके बाद भी उसके ब्लड प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। तो कोरोना से ठीक हो चुके व्यक्ति का ब्लड प्लाज्मा जब उससे लेकर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि वर्तमान में कोरोना से लड़ रहा है, तब उस व्यक्ति के अंदर, तब उस मरीज के अंदर इस व्यक्ति की एंटीबॉडीज भी उस ब्लड प्लाज्मा के साथ चली जाती है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं। अब इससे होता क्या है कि जो कोरोना से जंग लड़ रहा है उस मरीज के अंदर जब ये एंटीबॉडीज चली जाती है तो उसके अंदर ये एंटीबॉडीज उस वायरस को न्यूट्रलाइज करने का, उस वायरस को घेरने का काम करती है। यानी कि किसी और के ब्लड प्लाज्मा की एंटीबॉडीज कोरोना के मरीज में इम्यूनिटी का काम करती है और उस मरीज के अंदर वायरस को घेरने का, उसकी घेराबंदी का काम करती है ये एंटीबॉडीज, जो कि असल में उस व्यक्ति के अंदर थी जो कि कोरोना से जंग जीत चुका है। इस तरह से कोरोना से जंग जीत चुके व्यक्ति का ब्लड प्लाज्मा जब हम कोरोना के मरीज के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जब हम उसे डोनेट करते हैं, तो इसका फायदा ये होता है कि उसकी ब्लड प्लाज्मा की एंटीबॉडीज उस मरीज के अंदर जाके लड़ाई लड़ती है कोरोना वायरस से। तो किसी एक व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा को ट्रांसफर करके किसी दूसरे व्यक्ति में बीमारी का इलाज करने का ये जो तरीका है इसे कहते हैं कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, या साधारण तौर पर हम कह सकते हैं इसको प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा डोनेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करना उस व्यक्ति में जिसके अंदर फिलहाल कोरोना का संक्रमण चल रहा है। हालांकि कई मेडिकल एक्सपर्ट जो हैं इस प्लाज्मा थेरेपी को आउटडेटेड मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये उतनी प्रभावी नहीं है जितनी प्रभावी इसको बताया गया है। लेकिन हाल ही की कुछ रिसर्च इस तरफ संकेत करती हैं कि ऐसा कहना गलत होगा कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीज को कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से कोरोना के मरीज की जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो डेवलप होती है। डॉक्टर्स प्लाज्मा थेरेपी में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब प्लाज्मा का डोनेशन किया जाए तो कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में ही ये प्लाज्मा उसके अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि प्लाज्मा थेरेपी करना है तो उसे संक्रमण के शुरुआती दिनों में किया जाना चाहिए। इसे हम इस तरह से समझें कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि कोरोना से संक्रमित हुआ है, तो कोरोना से संक्रमण के शुरुआती 3 से 4 दिनों के अंदर यदि प्लाज्मा थेरेपी हो जाती है, उसके अंदर पर्टिकुलर ग्रुपिंग का अगर प्लाज्मा डोनेट हो जाता है, वे एंटीबॉडीज चली जाती हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है कंपैरेटिवली संक्रमण के बाद के दिनों में प्लाज्मा थेरेपी करने से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना की जंग से जीता है तो उसे अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करना चाहिए। लेकिन साथ में ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि कोरोना से जंग जीत चुके क्या सभी व्यक्ति प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं? इस पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल बात करते हैं प्लाज्मा डोनेशन की। एक व्यक्ति अपना प्लाज्मा डोनेट करके 2 से 3 कोरोना के मरीजों की जान बचा सकता है। प्लाज्मा को रिसीव करने के बाद जो मरीज होता है न केवल उसकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप होती है, बल्कि उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भी सर्कुलेट होने लग जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे अंदर प्लाज्मा आ गया है तो मैं अवश्य ठीक हो जाऊंगा। ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती है इससे व्यक्ति कोरोना की जंग को हराने में और ज़्यादा सक्षम हो जाता है। तो ना केवल एक फिजियोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है उस मरीज के अंदर, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटी भी उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से कोरोना को हराने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो बढ़ जाती है उस मरीज के अंदर। इसलिए यदि आप प्लाज्मा का डोनेशन करने के लिए सक्षम हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आगे आइए।
अब बात करते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन की ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है। असल में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुका है, उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी घूम रही होती है और उन्हीं एंटीबॉडी को उसके प्लाज्मा से लेने के लिए हमें उसका प्लाज्मा लेना पड़ता है। तो किसी डोनर से ब्लड प्लाज्मा को लेने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है प्लाज्माफेरेसिस। और वो मशीन जो कि डोनर से प्लाज्मा को लेने का काम करती है, प्लाज्मा को सेपरेट करने का काम करती है, उसे कहा जाता है एफेरेसिस मशीन, या हम अपने समझने के लिए उसे प्लाज्मा सेपरेटर मशीन कह सकते हैं। तो प्लाज्मा डोनेशन भी ब्लड डोनेशन की तरह की एक प्रोसेस होती है जिसमें डोनर के शरीर से खून को निकाला जाता है। उस मशीन के अंदर, जिसे हम प्लाज्मा सेपरेटर मशीन कह रहे हैं, उसके अंदर उसके खून से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है। बाकी जो सेल वाला हिस्सा होता है, कोशिकाओं वाला हिस्सा होता है, जिसमें कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं, उसे अलग करके वापस से उस डोनर के शरीर में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में किसी भी प्रकार का जो साइड इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। अब डोनर के शरीर से उस मशीन में जो प्लाज्मा अलग कर लिया गया है, उस प्लाज्मा को लेकर 2 से 3 मरीजों के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से डोनर के शरीर की एंटीबॉडी उस प्लाज्मा के माध्यम से उन मरीजों को दे दी जाती है जो कि वर्तमान में कोरोना से लड़ रहे होते हैं। प्लाज्मा डोनेशन प्रोसेस से पहले डोनर के एंटीबॉडी टेस्ट के साथ साथ संक्रामक रोगों के टेस्ट को भी किया जाता है, जो कि कुछ ही समय में संपन्न हो जाते हैं। इस तरह से बहुत कम समय में डोनर जो है वो अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है, और न केवल एक बार बल्कि प्लाज्मा डोनर अपने प्लाज्मा को 1 से ज़्यादा बार भी डोनेट कर सकता है। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आप कोरोना संक्रमण से जीत चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आकर प्लाज्मा को डोनेट कीजिए। और यदि आप प्लाज्मा डोनर नहीं हैं तो अपने आसपास यदि कोई आपको ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो कि प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, उसे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित कीजिए। हो सकता है प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है जिसके थ्रू अपना प्लाज्मा डोनेट कर सके, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना ब्लड ग्रुप और किस स्थान पे आप रहते हैं ये बता सकते हैं। हम आपको अवश्य ही ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएंगे जहां आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और भारत की इस कोरोना जंग में अपना संपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि वे कौन से लोग हैं जो कि प्लाज्मा का डोनेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।